नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की कैबिनेट सब कमेटी ने पिछली गहलोत सरकार की ओर से खोले गए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के रिव्यू के बाद बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने प्रदेश में करीब 800 इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद कर वापस से हिंदी मीडियम में बदलने का बड़ा फैसला लिया है और इसका फॉर्मूला भी तय कर दिया गया। जिन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षा जो क्लासेस हैं वो औसतन 10 से कम विद्यार्थी अगर क्लास में होंगे तो उन्हें हिंदी मीडियम स्कूल्स में बदल दिया जाएगा और किसी पंचायत में 2 या 3 अंग्रेजी स्कूल होंगे तो भी क्षेत्र में एक ही अंग्रेजी स्कूल रखा जाएगा। बाकी अंग्रेजी स्कूलों को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जिन स्कूलों में बालवाड़ी संचालित हैं उन्हें हिंदी मीडियम में नहीं बदला जाएगा। कुल 3,737 महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों में से करीब 800 स्कूलों में बेहद कम नामांकन की जानकारी सरकार को मिली है। अब ऐसे स्कूलों में कक्षावार औसतन 10 बच्चों से कम नामांकन है। कैबिनेट सब कमेटी का तर्क है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके, इसीलिए ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे पास के महात्मा गांधी स्कूलों में भेजा जाएगा और उनके लिए ट्रांसफर वाउचर जारी किए जाएंगे और एडमिशन में रियायतें दी जाएंगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाए हैं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल तो खोल दिए लेकिन उनके लिए पद क्रिएट नहीं किए, शिक्षकों का अलग कैडर नहीं बनाया, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की, महात्मा गांधी स्कूलों के नए भवन का निर्माण नहीं कराया, उल्टा हिंदी मीडियम स्कूल का स्टाफ ही उठाकर उनमें ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे हिंदी मीडियम स्कूलों में भी पढ़ाई का नुकसान हुआ। महात्मा गांधी स्कूल के नाम पर शुरू इंग्लिश स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं ही नहीं हैं। बच्चे मजबूरी में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं, इसीलिए नया सत्र शुरू होने से पहले सरकार मीडियम बदल देगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मंत्री सुमित गोदारा मौजूद रहे और आपड़ी बात में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इंग्लिश नहीं रास, हिंदी में क्लास, पहले सुनाते हैं डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का वो बयान। जिनमें कक्षा का औसत एवरेज 10 बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्कूलों में 14 बच्चे हमारे पास कम से कम हैं। लेकिन ऐसी स्कूलें जो महात्मा गांधी स्कूलें हैं जहां 10 बच्चे भी नहीं हैं, उन स्कूलों को हम रूपांतरण करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कितने लगभग राजस्थान में ऐसे स्कूल होंगे? टोटल स्कूल के क्या एवरेज, 10 स्कूल वाले एवरेज क्या है? प्रति कक्षा है या फिर प्रति स्कूल? प्रति कक्षा कक्ष में औसत एवरेज 10 भी नहीं है, 10 बच्चे भी नहीं है। इतनी इस तरह की कितनी स्कूल्स हैं जो मेरे हिसाब से ये हो जाएगी 700-800 करीब हो जाएगी। कांग्रेस ने विद्यालय तो खोल दिए थे, परिवर्तित कर दिए थे, पद एक भी सृजित नहीं किया। उसके कारण से इनकी दुर्दशा हो रही। एक भी कमरा नहीं बनाया, एक भी कमरा नहीं बनाया। और तो ऐसी स्थिति में कैसे चला? इन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया बच्चों का। 2-3-4 साल इन्हें बर्बाद कर दिया, क्योंकि हिंदी से टीचर हमारे उठाए हिंदी स्कूल से और अंग्रेजी स्कूल में आधे कर दिए। तो न तो हिंदी वाले पूरे पढ़ पाए, न अंग्रेजी वाले पूरे पढ़ पाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पद भर रहे हैं, तो जितने स्कूल में 10 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन सब में हम पदों को भरेंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। तो कन्वर्ट करने को लेकर के जो प्रयास किया जा रहा है, आखिर इसका असर क्या है, ग्राउंड पर इसकी तस्वीर क्या है, सच्चाई क्या है, जरा सबसे पहले रियलिटी चेक किया गया वो आपको दिखाते हैं। अलवर में चालू हुए राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिनमें हम आज विजिट करने आए हैं। पूर्व में जब ये शुरू हुए काफी अच्छा रुझान यहाँ पर मिला, काफी स्ट्रेंथ बच्चों की यहाँ पर देखी जाती है। करीब 500 करीब बच्चे इस महात्मा गांधी एक स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर स्टाफ की लेकिन कमी आज भी देखने को मिल रही है। आप यहाँ देख पाएंगे कि वो बच्चे हैं, ये सरकारी स्कूल है और लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल के तहत यहाँ पर बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी देखने को मिली है। करीब 500 करीब बच्चों की यहाँ एंट्रियां हैं। बेटा क्या नाम? माय नेम इज मंथन। मंथन, कौन सी क्लास में है? फोर्थ में। किस तरह का यहाँ लगता है स्कूल में आपको? टीचर्स सभी अलग अलग आते हैं सब्जेक्ट्स के? फोर्थ क्लास में है, ठीक है। पहले को शुरुआत से यहीं पढ़ रहे हैं, अब आए हैं? फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम अच्छा लगता है?
तो कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बेहतर तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल हो सके। और पिछली सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया गया था कि वहां पर अलग से पद कोई सृजित किए नहीं गए, अलग से बिल्डिंग तैयार नहीं की गई, सिर्फ उसी चीजों को घुमा करके नाम बदल करके पेश कर दिया गया। अब इसका कितना फायदा बच्चों को मिला, यह भी हमने रियलिटी चेक के अंदर दिखाने की आपको कोशिश की है। अब जरा इसको बारीकी से समझते हैं। एक्सपर्ट्स का एक पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ आरपीएमएसएस के महामंत्री हैं अंजनी कुमार शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता गोविंद पटेल जी कार्यक्रम में हैं। गोविंद जी बहुत स्वागत है आपका। और शिक्षाविद मुरारीलाल शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मुरारीलाल जी बहुत स्वागत है आपका। मैं लेकिन सबसे पहले जरा इस पर एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं अंजनी कुमार शर्मा जी से। अंजनी जी एक चीज बताइए, ये जो अभी कन्वर्ट करने को लेकर जो महात्मा गांधी स्कूल है उनको हिंदी स्कूलों में कन्वर्ट करने की जो बात है, औसतन हर क्लास के अंदर 10 से कम अगर संख्या है तो उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पास के जो दूसरे स्कूल हैं वहां पर बच्चों को भेजा जाएगा, और इससे संसाधनों पर कितना प्रभाव, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे जो संसाधन है वो बहुत ज़्यादा पहले प्रभावित हो रहे थे, उनको बहुत ध्यान में रखते हुए उनका इस्तेमाल करना है हमें, तो क्या ये एक बड़ा रीज़न है? वेंदु जी देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, इन दोनों ने ही शिक्षा विभाग को एक प्रयोगशाला बना दिया। तत्कालीन सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के नाम पर हिंदी विद्यालयों को रूपांतरित कर दिया, जबकि जनता में ये मैसेज दिया गया कि हमने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले हैं, जबकि खोले नहीं थे, हिंदी माध्यम विद्यालयों को रूपांतरित किया गया था। अब भाजपा की सरकार आए हुए करीब 1.5 वर्ष हो गया है। जो अंग्रेजी विद्यालय चल रहे हैं महात्मा गांधी, उनमें शिक्षक 17,000 शिक्षक जो परीक्षा उत्तीर्ण करके बैठे हैं 1 साल से, इस सरकार द्वारा भी उनको वहां पर नियुक्त नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से छात्र संख्या तो विद्यालयों में कम होनी थी। खैर देर आए दुरुस्त आए। अब ये जो सब कमेटी ने निर्णय लिया है कि 10 से कम विद्यार्थी होने पर, औसतन 10 से कम विद्यार्थी अर्थात कक्षा 1 से 5 तक अगर किसी विद्यालय में 50 से कम विद्यार्थी उपलब्ध है तो उस विद्यालय को पुनः हिंदी में रूपांतरित कर दिया जाएगा। ये सरकार की ठीक पहल है, लेकिन सरकार वो जो 7 लाख विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, उनके लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराए और शिक्षक उपलब्ध कराए, ताकि नामांकन घटने के स्थान पर नामांकन बढ़े। और वो जो शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करके बैठे हैं इंतजार में, तो सरकार ने एक सत्र पूरा निकल गया। आप आश्चर्य करेंगे, जुलाई से लेके अब परीक्षा हो गई, लेकिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी के शिक्षक अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए। अभी माननीय दिलावर जी का बयान में आपके टीवी पर सुन रहा था, वो कह रहे थे अगले सत्र पर। चलो हम ये मान लेते हैं, आप 1 जुलाई को तो कम से कम वहां विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त कर दें, ताकि 1 जुलाई से नए सत्र में जब विद्यार्थी आवे तो उसे पढ़ाने वाले शिक्षक तो वहां उपलब्ध हो। संरचना, आधारभूत संरचना तो कितनी उपलब्ध करा पाएंगे आप और हम सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन शिक्षार्थी को शिक्षक तो उपलब्ध हो पढ़ाने के। ठीक है, यानी कि 2-3 बेसिक पॉइंट है। इस पर मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन भी ले लेता हूं। इस पर चेतन जी मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक बारी जवाब दें और बताएं, एक तो सबसे पहले ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी, इसका क्या यही आखिरी विकल्प था, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सरकार के पास नहीं था क्या? एक जो बात की जा रही है कि भाई अगर भर्तियां की कर दी जाती तो शायद वो भी एक विकल्प था। इसमें स्कूल वही रहते, बच्चे उसी तरीके से रहते, और उसमें पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, क्योंकि नामांकन इसलिए भी कम हो रहा है। अच्छा, मैं वो भी जानूंगा आपसे कि नामांकन कम क्यों हो रहा है। अगर नामांकन कम हो रहा है तो इसके बारे में क्या विचार करने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता था कि आप स्कूल कम है, नामांकन आ नहीं रहा है, तो सीधे उनको कन्वर्ट कर दिया जाए, दूसरे स्कूलों में आप उनको भेज दें? क्या इस पर जवाब है सर आपका? मेरे से पहले भी 2 वक्ताओं ने अपनी बात रखी, शिक्षाविद महोदय ने भी रखी, अंजनी कुमार जी ने भी। अंजनी कुमार जी ने जो बात रखी वो बिल्कुल सही है, शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि शिक्षक स्कूल में होने चाहिए। जिन नियुक्तियों की बात करें अंजनी कुमार जी, मेरे को लगता है, मेरे को विश्वास है कि आने वाले समय में जो सेशन शुरू होगा उसमें शिक्षक भी मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी सरकार के 2 कर्तव्य होते हैं। नंबर 1 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, नंबर 2 जो भी इनपुट है उसका मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिले, बच्चों को बेहतर एनवायरनमेंट कैसे मिले, बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कैसे मिले, बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षक अच्छा मिले। इन बातों को ध्यान में रखकर ही सरकार ने जो फैसला लिया है, और ये फैसला लिया, आप बताइए शुभेंदु जी,
कोई भी व्यक्ति ऐसा दुनिया में है जो ये कहेगा गलत फैसला है। जहां पे 10 से कम नामांकन है, बच्चे नहीं है, एक पंचायत में अगर 2 स्कूल या 3 स्कूल है, उनको अब बंद कर रहे हैं। स्कूलों सब स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं, केवल 2 क्राइटेरिया रखा है, एक नामांकन का रखा है और दूसरा रखा है पास में अगर 2-3 स्कूल है तो वहां एक स्कूल रहे, बाकी बंद हो। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे दूसरी स्कूल नहीं। अब इससे कहीं ऐसा मैसेज तो नहीं जा रहा इसमें चेतन जी कि इंग्लिश स्कूलों से कहीं सरकार विरोधी तो नहीं है, इंग्लिश स्कूलों को बंद कर रही है, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए। शुभेंदु जी मैं क्लियर कर दूं आप। हाँ। सरकार कभी भी इंग्लिश स्कूलों के विरोधी हो ही नहीं सकती, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम करती है उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, बिल्डिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, शिक्षक होता है, उनकी तो व्यवस्था करके आगे बढ़ेंगे ना हम लोग। कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि हिंदी मीडियम की स्कूलों को, जैसे हमारे शिक्षाविद महोदय बता रहे थे, कि रुपया कन्वर्ट कर दिया हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। केवल मात्र ऐसा करने से नहीं होता, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और बच्चों शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ना तो पद सृजित किए, ना बिल्डिंग का कोई प्रावधान, ना लेबोरेटरी का, ना लाइब्रेरी का, ना क्लासों का। और आज के जमाने में डिजिटल ऐसी व्यवस्था की। एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंग्लिश में शिक्षक हूँ। आज के जमाने में जब डिजिटल क्लासरूम हो गए, लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, बच्चों को बाद में क्लास के बाद में उस लेक्चर की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाती है, वो अपने छात्रावास में या अपने घर में देख ले। उस युग के अंदर अगर इस तरीके की स्कूलें खोल देती है कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, तो मैं मानता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। हम लोग उसमें सुधार करने का प्रयास करें, इंग्लिश के कतई विरोधी नहीं है, छात्रों को इंग्लिश पढ़नी चाहिए और हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन हम छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करेंगे। और उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी मिलेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन ऐसे बच्चों का क्या होगा या ऐसे पेरेंट्स का क्या होगा जो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ें, उनका क्या होगा? मैं वापस इस सवाल के साथ, हाँ मैं वापस आऊंगा सर, इसी सवाल के साथ वापस आऊंगा, लेकिन मैं इसमें जरा गोविंद जी को जोड़ लेता हूं। गोविंद जी, ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? अब इसको लेकर के पिछली सरकार के इस फैसले को लेकर के अब तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, आपको इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही है? क्या व्यवस्था आपने सही तरीके से नहीं की, अलग से बिल्डिंग तैयार नहीं की, उसके लिए स्टाफ तय नहीं किया, इसी वजह से सब कुछ अव्यवस्था हो रही है, कोई और दूसरा कारण आपको नजर आता है? देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जो कह रहे थे चेतन राजपुरोहित जी कि भाजपा इंग्लिश के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। ये उन बच्चों के खिलाफ है जिनके माँ बाप गरीब है और अपने बच्चों को महंगी शिक्षा नहीं दिला सकते। क्योंकि जब हमने अंग्रेजी स्कूलें खोली थी, करीब 3700 के लगभग हमने स्कूलें खोली थी और हमारे समय पर 7 लाख से ज्यादा नामांकन हुए थे। और शुभेंदु जी, उस टाइम पे स्थिति ये थी कि कंपटीशन का दौर था, एक सीट पे 3-3, 4-4 बच्चों के आवेदन आए हुए थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारी सरकार चली गई, इनकी सरकार आए हुए आज 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है और ये कह रहे हैं कि साहब हम स्कूलें बंद कर रहे हैं। आपने 1.5 साल में उनके नामांकन को कम कैसे कर दिया? जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वो छोड़ के क्यों गए या नामांकन कम क्यों हुआ? ये वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है कि इसमें किस तरह से जो कमियां खामियां रही है उसको सुधार किया जाए। ठीक है, पूर्ववर्ती कांग्रेस ये तुलनात्मक जो बात है उसका मैं जवाब लूंगा चेतन जी से, लेकिन गोविंद जी, ये अलग से स्कूल खोले गए थे या उन्हीं बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया गया था? दूसरा, क्या उसके लिए स्टाफ तय था, अलग से स्टाफ की रिक्रूटमेंट हुई थी? हाँ बिल्कुल, जहां अलग से बिल्डिंग की व्यवस्था थी या हो रही थी वहां पे अलग से बिल्डिंग की व्यवस्था की गई। और जहां अगर हिंदी में जहां बच्चे कम थे उनकी जगह इंग्लिश स्कूल कन्वर्ट किए गए और उन बच्चों को जो पास की नजदीकी हिंदी स्कूल थी या वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते थे उनको वहां शिफ्ट किया गया। इसमें किसी तरह की कोई खामी कमी नहीं छोड़ी गई। स्टाफ भी परिपूर्ण था। अगर स्टाफ परिपूर्ण नहीं होता तो आप मेरे को बताइए 7 लाख से ज्यादा नामांकन किस तरह से होते? लेकिन सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो अपनी नाकामियां कमियां छुपाने के लिए एक रिएक्शन इस पर जरा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा तुलनात्मक तरीके से जो आपने आरोप लगाया है कि भाई 7 लाख अगर उसमें उस टाइम रजिस्ट्रेशन हुए। चेतन जी जरा जवाब दीजिए इस पर सर, ये ग्राफ गिरा क्यों फिर? बच्चों ने जब एडमिशन लिया था
और पेरेंट्स ने जब एडमिशन कराया था उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या शिक्षक नहीं है, या व्यवस्थाएं नहीं है। केवल मात्र इन्होंने बोर्ड लगाया महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का, ये काम इन्होंने किया। पहले दूसरी बात, एक नई बात बताना चाहता हूँ शुभेंदु जी, इन्होंने केवल स्कूल एजुकेशन पे ही नहीं किया, इन्होंने करीब करीब 17 कृषि महाविद्यालय खोले थे राजस्थान के अंदर। और मैं आपको बहुत जोरदार चीज बताता हूँ, अभी तक 4th ईयर का बेस्ट निकलने वाला है, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। अभी तक प्राइवेट स्कूलों की छोटी छोटी स्कूलें किराए लेकर के, मैं भी एक विश्वविद्यालय में हूँ, उसमें क्लासें लग रही है बच्चों की, ना वहां लेबोरेटरी है ना वहां लाइब्रेरी है। अब बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है, हम लोगों ने ये देखा, देखने के बाद ये कहा ये क्या हो रहा है, हमने संबंधित कृषि महाविद्यालय में उन बच्चों को शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं हम, क्योंकि उन बच्चों को डिग्री मिल जाएगी 4 साल के बाद, उनको ना पढ़ाई हुई है ना शिक्षक है, क्योंकि इन्होंने वही काम किए, केवल घोषणाएं की और केवल एक दिखाने के लिए। नहीं, लेकिन अगर मैं वापस से उसी सवाल पर आ रहा हूं चेतन जी, कि नॉमिनेशन अगर रजिस्ट्रेशन हुआ तो इतना अचानक से अब आकर के कम हो रहा है, या उसी वक्त से कम होता चला गया था? अगर मैं यही बात बता रहा हूँ, ये लगातार सतत प्रक्रिया है। नॉमिनेशन कम होना कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में बच्चे आने कम हो गए, ऐसा नहीं है। बच्चे लगातार सतत रूप से कम क्यों हो रहे थे? कि उनके साथ धोखा किया गया था, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था, उनको गुमराह किया, उन्हें पेरेंट्स को गुमराह किया गया था। और आप कल्पना करिए, हिंदी मीडियम के टीचर को अंग्रेजी मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। आप कल्पना करिए, हिंदी मीडियम के शिक्षक का अंग्रेजी मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, और ना तो हिंदी मीडियम में पढ़ा पाया ना वो अंग्रेजी माध्यम में। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार अगर पद सृजित करती, बजट प्रावधान करती, बिल्डिंग के लिए बजट प्रावधान करती, सारे काम करके अगर खोलती, तो कभी भी शिक्षा बच्चों का नामांकन कम नहीं होता। नामांकन हम कम नहीं होने देंगे शुभेंदु जी, हम ये भी कहना चाहते हैं आपको, हम नामांकन कम नहीं होने देंगे। नामांकन कम होने का जो मूल कारण था, बिना शिक्षक, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना बिल्डिंग, तभी तो ये शिक्षा का इन्होंने सर्वनाश किया है। नामांकन कहाँ से कम नहीं होने दोगे? आप तो स्कूल बंद कर रहे हो। हाँ, मैं आता हूँ ना, हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। बच्चा क्वालिटी एजुकेशन पढ़े, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, और रिसोर्सेज का दुरुपयोग मत नहीं हो, रिसोर्सेज का मैक्सिमम उपयोग हो, यानी कि रिसोर्स बेहतर रहे, उनका दुरुपयोग ना हो, उनका गलत इस्तेमाल ना हो, है ना, उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए ये फैसला यूटिलाइजेशन कैसे हो कहा जा रहा है कि ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें मुरारी लाल जी को भी जोड़ रहा हूँ। मुरारी लाल शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में। सर, इसमें एक चीज बताइए कि क्या इसमें सरकार ने जो कदम उठाया, क्या यही एक विकल्प था? दूसरी बात ये कि अगर लाखों में रजिस्ट्रेशन बच्चों के हो रहे थे जब ये महात्मा गांधी स्कूल खुले, तो उसके बाद ग्राफ रजिस्ट्रेशन का, जैसा चेतन जी बता रहे हैं कि भाई लोगों को उस वक्त तो पता नहीं था कि स्कूलों के अंदर क्या व्यवस्था है, लगा कि चलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन उसमें करवा देते हैं। बाद में तो कम से कम पता चला होगा, तो 1 साल के बाद ग्राफ में क्या कमी आई, और क्या यही एक आखिरी ऑप्शन है कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको मर्ज कर दिया जाए, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं? शुभेंदु जी, प्रारंभ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब महात्मा गांधी स्कूल खोले थे, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का विज्ञापन और व्यवस्थाएं के बारे में बहुत सारी लोगों को जानकारी दी गई। लेकिन प्रारंभिक 2 वर्षों में तो नामांकन भी काफी अच्छा हुआ, और बच्चे टेस्ट के माध्यम से स्कूलों में एडमिशन हुए, लेकिन धीरे धीरे शिक्षकों की उपलब्धता नहीं हुई। शिक्षकों की उपलब्धता नहीं होना पहला कारण हुआ, और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहा। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में योग्य अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए शिक्षकों को नहीं लगाया गया, अपने अपने जानकार लोगों को प्रतिनियुक्ति पर या स्थानांतरण के माध्यम से लगाया गया। दूसरा कारण ये हुआ कि मॉनिटरिंग भी अच्छी तरह से नहीं हो पाई। तीसरा कारण हुआ कि निजी स्कूलों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बसेज हैं, स्मार्ट क्लासेज हैं, चौकीदार से लेकर प्रिंसिपल तक एक छोटी से छोटी बात के लिए जिम्मेदारी तय होती है, वो महात्मा गांधी स्कूलों में तय नहीं हो पाई। पहले 2 वर्षों में जिस तरह से नामांकन हुआ, उसके तुरंत बाद से लगातार धीरे धीरे वापस नामांकन कम होता गया, और वापस निजी स्कूलों की तरफ झुकाव होता गया। अभी तो ये स्थिति है कि अगर किसी निजी स्कूल में 4 एडमिशन होते हैं, तो उसमें से 1 एडमिशन महात्मा गांधी स्कूल का होता है।
दूसरा कारण ये है कि निजी नहीं, स्कूलों ऐसा में क्यों? मतलब आप जवाबदारी पेरेंट्स और नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अंग्रेजी में पढ़ें, या वहां की व्यवस्थाएं अब उनके सामने आ गई, सब कुछ पता चल गया कि अंदर क्या चलता है? चाहते तो हैं, लेकिन हाँ। आज का अभिभावक बहुत जागरूक है। हम्म। जब बच्चा स्कूल जाकर आता है तो तुरंत शाम को उसकी क्लास डायरी देखता है, होमवर्क देखता है, सारी व्यवस्थाएं देखता है। उसे उसको लगता है, निराशा होती है कि मेरा बच्चा गया, मैथ्स का टीचर नहीं है, हिंदी का टीचर हिंदी में पढ़ा सकता है, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स की जो टीचर्स हैं वो उस विषय को अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाते। तो यानी कि लोग बहुत समझदार हैं, उन्होंने देखा शुरुआत में कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं, इसीलिए इसी रुझान के साथ उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए, अपने बच्चों के एडमिशन करवाए, और इसीलिए गोविंद जी कह रहे हैं। लेकिन यही कारण है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कम होता चला गया। उसका कारण यही था कि जब लोगों को पता चलने लगा कि भाई वहाँ पर स्कूलों के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है, टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की बात कही जा रही है, लेकिन उसकी पढ़ाई कितनी हो रही है, गुणवत्ता, उसमें मॉनिटरिंग का एक बड़ा सवाल यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर रखा गया। मैं इसमें जरा अंजनी जी को जोड़ लेता हूँ। अंजनी जी, अब इस चीज़ों को बेहतर कैसे किया जा सकता है? अब सबसे पहले एक तो मुझे लगता है कि टीचर्स की नियुक्ति होना, अपॉइंट किया जाना, ये सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके साथ साथ क्या करना है की जरूरत है? वेंदु जी, देखिए, अभी जैसा मेरे पूर्व वक्ता मुरारीलाल जी ने बताया कि कुछ 3, 4, 5 कारण आपने गिनाए, उनमें प्रमुख कारण ये था जो शिक्षक लगाए गए, हिंदी माध्यम के या अंग्रेजी माध्यम के जो लगाए गए, वो अपने चहेते शिक्षकों को स्थानांतरण करके या वहां डेपुटेशन करके उनको लगाया गया। पहली बात तो ये थी। नामांकन की जहां तक बात है, सरकार ने पहले फेज में जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी विद्यालय खोले थे, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी विद्यालय खोले थे, तो नामांकन उनमें बढ़ा, उनमें सरकार द्वारा कुछ शिक्षकों की व्यवस्था भी की गई। लेकिन बाद में जब ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मात्रा में जब महात्मा गांधी विद्यालय खोल दिए गए, जहां पर शिक्षकों की व्यवस्था ना तो पूर्ववर्ती सरकार ने की, ना वर्तमान सरकार जो 1.5 वर्ष से अभी कार्यरत है इसके द्वारा हो पाई, इसके कारण जो विद्यार्थी या जिनके अभिभावकों ने वहां प्रवेश कराया, उन विद्यार्थियों को ऐसा लगा कि वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। अब जब सरकार ये आश्वासन दे रही है, वर्तमान सरकार, कि जुलाई में वहां शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाएगी, आधारभूत संरचना भी वहां कुछ खड़ी की जाएगी, तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी विद्यालय जो हैं उनमें छात्रों का नामांकन बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट अगर ठीक हो, व्यवस्थाएं अगर बेहतर हो जाएं, तो चेतन जी क्यों नहीं वहां पर रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे? सुवेंदु जी, एक बात मैं और निवेदन कर दूं, हॉस्पिटल अगर खोल दिया सरकार ने, हॉस्पिटल खोल दिया, वहां मरीज तो जाएगा, लेकिन जब वहां देखेगा कि डॉक्टर ही नहीं है, चिकित्सक ही नहीं है, तो बाद में वो मरीज वहां उस हॉस्पिटल में क्यों जाएगा? बिल्कुल सही बात है। यही स्थिति विद्यालयों की है। जब विद्यार्थी को वहां शिक्षक ही नहीं मिल रहा पढ़ाने वाला, और मिल रहा है तो हिंदी माध्यम का मिल रहा है, वो अंग्रेजी माध्यम के लिए पढ़ने गया है, तो वो शिक्षार्थी और उसके अभिभावक क्यों पढ़ाएंगे? इसलिए सरकार से मेरा करबद्ध अनुरोध है, शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति करे, जिससे जुलाई में। मुझे लगता है सरकार को बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी भी होगी, और मुझे उम्मीद भी है। चेतन जी, इसमें कब नए जो टीचर हैं वो कब से ज्वाइनिंग के लिए क्या तैयारी है, इसके लिए कुछ विचार है? सरकार इसके बारे में जरूर सोच रही होगी। बिल्कुल, मैं अंजनी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने, अंजनी ने जो बातें बताई है वो बिल्कुल शिक्षा के लिए वो जरूरी है। शिक्षक, इंफ्रास्ट्रक्चर और वातावरण, बिल्डिंग, इन तीनों के बिना शिक्षा हो ही नहीं सकती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे ही नहीं सकते। और मैं तो ये कह रहा हूँ, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि डिजिटल क्लासरूम की तरफ बढ़ रही है। निश्चित रूप से शिक्षक लगेंगे जुलाई से। मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूँ, अंजनी कुमार जी को, कि शिक्षक लगेंगे। और इसीलिए तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट बच्चों को कैसे मिले, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, उसी में सरकार काम कर रही है। कोई सरकार नहीं चाहती स्कूल बंद करना, कौन सी सरकार चाहेगी स्कूल बंद करना? लेकिन जिस स्कूल में नामांकन ही नहीं है, तो उसका उस इंफ्रास्ट्रक्चर का दुरुपयोग उपयोग में नहीं आ रहा है, रिसोर्सेज का उपयोग में नहीं आ रहा है, उन सबको जब ट्रांसफर होगा, एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे स्कूल में जाएगा जहां बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए सुबेंदु जी, वो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। ये गड़बड़ियां तो हुई है ना सर, ये जो संसाधन है उनके साथ खिलवाड़ तो हुआ ना भाई, कि पहले अगर आप जो आपकी सरकार ने अभी तो देखा ना, आपने देख करके एडजस्ट करने की बात की है, पहले की सरकार क्या इस चीजों को भूल गई थी? शुभेंदु जी, अभी नहीं देखा है, हम लोगों ने शुरू से देखा है, लेकिन इसमें एक्सरसाइज चल रही है, काम चल रहा है। जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ रही है, तब आपके सामने आया। जैसे 800 स्कूल बंद, 800 स्कूल एक रात में बंद नहीं किए,
इनका अध्ययन किया गया है, इनका सर्वे किया गया, रिपोर्ट ली गई है। उसके ठीक है। बाद में सरकार को ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, ठीक है। तब सरकार ने इनको बंद करने का निर्णय किया। लेकिन जो स्कूलें रह जाएगी उसमें मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से अभी बात कर रहे थे, बच्चे अभिभावक निश्चित रूप से भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? अगर स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा, डिजिटल क्लासरूम होंगे। और मैं तो इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि डिजिटल क्लासरूम होना ही चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में। बच्चा अगर कोई क्लास अटेंड भी नहीं कर पाए तो हम पेन ड्राइव के अंदर उसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरा का पूरा लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं बच्चे को। वो घर में जाके अपना पूरा लेक्चर देख सकता है। इस जमाने के अंदर अगर ऐसी शिक्षा मिलेगी तो माननीय मदन दिलावर जी ने ये कहा है, माननीय प्रेमचंद जी ने भी यही कहा है, सरकार का भी यही मत है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों को मिले और नामांकन बढ़ेगा निश्चित रूप। ठीक है। अच्छा गोविंद जी, एक चीज बताइए, कहीं कोई चूक हो गई गुंजाइश थी नहीं है, ये बच्चों को सुविधा मिलेगी, हाँ, अभिभावक ठीक है। देखेंगे। ठीक है सर, गोविंद जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूँ। गोविंद जी, एक चीज बताइए कि ये बेसिक चीजें होनी चाहिए जो प्रोवाइड नहीं की गई थी। आपको लग रहा है कहीं पर गलती हुई और शायद यही एक कारण है कि आज जो आज की सरकार है, उन्होंने आपकी सरकार के जो काम थे या स्कूलों को लेकर के जो फैसला था, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें अगर बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं अगर की जाती तो शायद ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होता। तो बेंदु जी देखिए, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ये बेटर प्रयास किए थे और वर्तमान की सरकार को इसको आगे ले जाना था। अगर हमारी सरकार आती तो हम इसको अच्छे से चलाते, लेकिन वर्तमान की सरकार को इसको आगे ले जाना था। इस सरकार ने 1.5 साल के ज्यादा सर देखिए ना गोविंद जी, इसमें जो पॉलिसी में जो बता रहे हैं चेतन जी कि पास में एक से ज्यादा ऐसे स्कूल होने चाहिए, पास में ही होने चाहिए, तभी कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके अलावा नहीं किया जा रहा है। तो यानी कि आसपास में ही अगर 2 से 3 स्कूल हैं, देखिए तो ये तो इंफ्रा के साथ छेड़छाड़ है ना यार। एक छोटी सी बात मैं इन्होंने आपको बताऊं, कांग्रेस मैंने गवर्नमेंट पहले ने भी ये अपने कहा, कार्यकर्ता जो हमारा कर्मचारियों को खुश नामांकन का करने जो के लिए रेशो था, प्रतिनियुक्ति की थी, वो बात रेशो था, पोस्ट वो क्रिएट नहीं की, रेशो एकदम पद से सृजित कम नहीं क्यों किए, हुआ? प्रतिनियुक्ति आप कह रहे करके कमियां, शहर के अंदर कमियां, लाने का काम कमियां किया इतनी इन्होंने। नहीं होती है, थोड़ी बहुत क्योंकि इन्होंने कमियां खामियां रही शिक्षक होंगी, तबादले खोले नहीं लेकिन थे। इतनी कमियां खामियां नहीं रही कि इस वजह से आप ठीक है, एकदम से स्कूल ठीक है सर। और लेकिन अब उम्मीद, लेकिन चेतन जी अब उम्मीद यही है कि स्कूलों के अंदर कन्वर्ट करने के बाद कम से कम अब बेहतर व्यवस्थाएं बच्चों को मिल पाएं, ताकि उनकी जो पढ़ाई आगे बेहतर हो पाए। सभी खास मेहमान जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन बच्चों को अब बेहतर शिक्षा के लिए अब सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं होना बड़ा जरूरी है। यार रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।